राधे राधे सभी को। सो फ्रेंड, आज हम हिंदी से विशेषण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन जो आपको हेल्प करेंगे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जहाँ पे हिंदी आती है। तो टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं हम विशेषण से। तो वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी कर रहे हो या DT+B की तैयारी कर रहे हो। हिंदी के क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं और विशेषण से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आप ये वीडियो को पूरा देख लेना। यहाँ से आपका विशेषण पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस सेट्स लग जाएगा और किसी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा तो आप इजी अटैम्प्ट भी कर लेंगे। ठीक है, सो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पे पहुँच रहे हैं हम जो भी नई अपडेट डालते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। आपको पहले खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन, अगर आपसे नहीं लगता है तो मैं इसका आंसर बताऊंगा, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में फर्स्ट है और ये क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल पूछा गया था 2018 को। तो सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस से रहने वाले हैं, तो इसलिए ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को लगाना है। तो आपको पहले खुद से क्वेश्चन लगाना है, अगर आपसे नहीं बनता है उसके बाद ही मेरा आंसर देखना है आपको। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सर्वनाम विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन जोड़ रखा है, आप इसको ही पढ़ते चलना ताकि आपको चीज़ें और भी समझ आती रहें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन जो है UPSI बैच में पूछा गया था 2017 को। क्वेश्चन क्या है देख सकते हो यहाँ पे आप। बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? तो बेताल पच्चीसी उदाहरण है समुदाय वाचक का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन जो है UPR में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बनेगा आर्ष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन भी UPR में आया था 2013 में। देखो क्वेश्चन क्या है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो व्याकरण की दृष्टि से जो विशेषण नहीं है वो है भय। भय एक विशेष्य होता है, विशेषण नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन जोड़ रखा है, इसको जरूर पढ़ लेना, आपको और भी जानकारी मिलेगी ऊपर वाले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो तुम कहाँ पढ़ते हो इसके अंदर प्रश्नवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे किसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्रश्नवाचक विशेषण यहाँ पे यूज किया गया है। ये भी क्वेश्चन जो आर में पूछा गया था UPR के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो लोभी संज्ञा विधि से निर्मित विशेषण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो इनमें से राम और लक्ष्मण युग्म विशेषण नहीं है, ये संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यहाँ पे जो विशेषण नहीं है वो है विषाद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। विषाद एक संज्ञा भाववाचक पद है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे जो विशेषण नहीं है वो है मानस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यहाँ पे तुम एक विशेषण नहीं है, यह एक सर्वनाम है और सर्वनाम से संबंधित मैंने एक वीडियो बना दी है जिसका मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया है, आप यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हो सर्वनाम का, और संज्ञा का वीडियो भी देख सकते हो जहाँ पे मैंने क्वेश्चन कवर कराए थे टॉप क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुम एक विशेषण नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में विशेषण पद है। तो यहाँ पे जो विशेषण पद है वो है आयात लोचना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यहाँ पे जो विशेषण नहीं है वो है कौटल्या। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कौटल्या एक भाववाचक संज्ञा पद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे जो विशेषण का प्रयोग हुआ है वो है राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा और इसके बारे में पूरा
एक्सप्लेनेशन मैंने जोड़ दिया है, इसको जरूर पढ़ लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पे जो शब्द विशेषण है वो है विद्वान, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं विशेषण। जिस भी संज्ञा की गुण के बारे में पता चलता है तो उसको हम विशेषण बोलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है? तो यहाँ पे जो विशेषण शब्द है वो है पांचवा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे जो गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है वो वाला वाक्य है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, इस प्रकार से ये वाक्य सही होता, तो इसलिए यहाँ पे जो गलत वाक्य है वो है ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है? तो यहाँ पे जो पदबंध विशेषण है वो है बहुत अच्छे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? यहाँ पे ये वाक्य दिया गया है और इसके अंदर विशेषण पदबंध क्या है वो आपको बताना है। रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, तो इसके अंदर जो विशेषण पदबंध है वो है रोज कसरत करने वाले, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और आप इसको जरूर पढ़ लेना, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे आपको पदबंध के बारे में समझ आ जाएगा क्या है, तो इसको जरूर पढ़ लेना एक बारी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? तो धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण होगा धार्मिक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है और ये क्वेश्चन भी विशेषण पदबंध से आया हुआ है। यहाँ पे ये वाक्य लिखा गया है, इसमें कहाँ पर विशेषण पदबंध है वो आपको बताना है। वाक्य क्या है, 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएंगी, तो इसके अंदर जो पदबंध है वो है 7 बजे आने वाली, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और विशेषण पदबंध क्या होता है, जब एक से अधिक पद मिलकर किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करें उन्हें हम विशेषण पदबंध कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। और ये पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, ये बहुत काम का है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पे जो विशेषण है वो है चमकीला, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में विशेषण शब्द है? तो यहाँ पे जो विशेषण शब्द है वो है शांत, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर हम विशेषण की डेफिनेशन की बात करें, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, बाकी यहाँ चीज़ें लिखी गई हैं, इसको पढ़ लेना आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पे जो विशेषण है वो है अनुशासित, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? तो जैसा विशेषण व्याकरणात्मक कोटि का है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, अभ्यास का विशेषण रूप क्या है? तो अभ्यास का विशेषण रूप है अभ्यासी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निशा का विशेषण रूप क्या है? तो निशा का विशेषण रूप है नैश, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, महान का उत्तरावस्था होगा? तो महान का जो उत्तरावस्था होगा वो होगा मेहतर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और आप एक बार इस वाले एक्सप्लेनेशन को पूरा पढ़ लेना, यहाँ पे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था दे रखी है, इन तीनों अवस्था को पढ़ लेना, आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, गुरु का उत्तमावस्था होगा? तो गुरु का उत्तमावस्था होता है गुरुत्तम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में विशेषण शब्द है? तो यहाँ पे जो विशेषण शब्द है वो है उचित, और उचित जो है एक गुणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्त्री शब्द का विशेषण है? तो स्त्री शब्द का विशेषण है स्त्रैण, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 32 है, विशेषण बताएं। तो यहाँ पे जो विशेषण है वो है क्षम्य है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण यूज किए गए हैं? तो यहाँ पे टोटल 3 विशेषण यूज किए गए हैं। एक है अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय। तो ये 3 विशेषण यूज किए गए हैं इस वाक्य के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 30 है, निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? तो आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण होगा आकाशीय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, चमक से बनता है चमकीला, भारत से बनता है भारतीय, अर्थ से बनता है आर्थिक, गुलाब से बनता है गुलाबी, अग्नि से बनता है अग्निय। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस वाक्य से कैसे विशेषण बनते हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और आपको ध्यान रखना है इनका भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 35 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? तो यहाँ पे रेखांकित किया हुआ भाग है, गीता गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं। तो यहाँ पे रेखांकित पदबंध है विशेषण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आलस शब्द का विशेषण होगा आलसी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, चर्चा शब्द से बना विशेषण है। तो चर्चा शब्द से बना विशेषण है चर्चित, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? तो विशेषण जो है सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संज्ञा की। यहाँ पे आप पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, आपको और भी जानकारी मिल जाएगी इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो यहाँ पे जो विशेषण नहीं है वो है ऑप्शन डी नमक। क्वेश्चन नंबर 40 है, और यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में विशेषण है। तो यहाँ पे जो विशेषण है वो है नया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पे जो विशेषण शब्द है वो है ऐतिहासिक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे आप विशेष्य और विशेषण पढ़ सकते हो, और भी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 42 है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। तो वाक्य में रेखांकित पद है विशेषण, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, सब कुछ समाप्त हो गया है में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताएं। तो यहाँ पे जो प्रकार यूज किया गया है वो है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पे जो विशेषण है वो है प्रवासी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो उसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 45 है, डैश से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। तो विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? तो यहाँ पे जो विशेषता बताई जा रही है वो है अमरूद के स्थान की। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, स्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न वाक्य में से विशेषण संबंधित वाक्य चुनिए। तो यहाँ पे जो विशेषण संबंधित वाक्य है वो है सुनियाना अच्छा चित्र बनाती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो न्यूनतम विशेषण की अवस्था है उत्तमावस्था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पे जो पवित्रता का विशेषण है वो है पवित्र, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? तो उन्नति शब्द दर्शाता है विशेषण को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचयक शब्द है? तो यहाँ पे सुहावना जो है विशेषण का परिचयक शब्द है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो इस वाक्य में विशेषण है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है,
बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण क्या है? दिए गए वाक्य में विशेषण है पीले। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दुबई कितना सुंदर देश है? रेखांकित पद डैश है, तो रेखांकित पद है विधेयक विशेषण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, तो एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण होता है मेधावी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो यहाँ पे जो विशेषण है वो है नैतिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई है। रेखांकित पद डैश है, तो रेखांकित पद है प्रविशेषण। और प्रविशेषण वो होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक विशेषण शब्द नहीं है, तो यहाँ पे जो विशेषण शब्द नहीं है वो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है, तो इंद्रिय का विशेषण शब्द होता है इंद्रिय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सही मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, और जो विशेषण नहीं है वो है गर्व। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गर्व एक विशेष्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो वाक्य बताना किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हो किस किस प्रकार से विशेषण के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है वो है ऑप्शन ए, वह विद्यार्थी है। यहाँ पे कोई भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो यहाँ पे जो विशेषण शब्द नहीं है वो है वरदान। यह एक विशेष्य शब्द है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो यहाँ पे जो विशेषण शब्द है वो है महत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो यहाँ पे जो विशेषण शब्द नहीं है वो है बहरूपिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये एक विशेष्य है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो यहाँ पे जो विशेषण है वो है बनारसी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और आपको डेफिनेशन याद रखनी है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन याद रहेगी तो आप इजीली विशेषण के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसलिए डेफिनेशन को याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखी गई है, यहाँ पे पढ़ सकता है आराम से इसके बारे में भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं विशेषण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन जुड़ा हुआ है, इसको जरूर पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है, तो यहाँ पे जो विशेषण है वो है अजीत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे जो विशेषण नहीं है वो है अंतर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अंतर एक विशेष्य है, बाकी आंतरिक, अग्नेय और अधिकारी ये सब विशेषण हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं, तो गुणवाचक के टोटल 6 भेद होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप इनके नाम दे सकते हो, काल, स्थान, आकार, रंग, दशा। गुण के आधार पर टोटल 6 भेद होते हैं गुणवाचक विशेषण के। और जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आपको ये डेफिनेशन भी याद रखनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 है, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। ये किस गुणवाचक के प्रकार हैं? तो ये गुणबोधक के प्रकार हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो उसके बारे में, जो आपको और भी हेल्प करेगी चीज़ों को जानने के बारे में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 है, पर्वतीय कौन सा विशेषण है? तो पर्वतीय एक गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है? यहाँ पे जो मटमैला शब्द है वो है विशेषण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 73 है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो यहाँ पर मीठा विशेषण जो है गुणवाचक कोटि का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, धुंधला शब्द में विशेषण है, तो धुंधला शब्द में विशेषण है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 75 है, सरीका शब्द में विशेषण है, तो सरीका शब्द में विशेषण है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है, तो यहाँ पे खोटी सी विशेषण का प्रकार है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना याला और भी चीज़ समझ आ जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 है, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पे जो विशेषण यूज़ किया गया है वो है स्थान बोधक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सारे स्थान को संबोधित कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है, तो इसके अंदर प्रयुक्त विशेषण है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, गीला है और गीला एक गुणवाचक विशेषण को बताता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, छोटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? तो छोटा एक गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। छोटा एक आकार और दशा को बता रहा है, और जो भी आकार, दशा, स्थान इस तरह की चीज़ों को बताते हैं उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 82 है, शब्द ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो ये विशेषण की गुणवाचक विशेषण श्रेणी में आता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, शब्द पुराना हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो ये शब्द जो है गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आता है। ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो समझदार शब्द गुणवाचक विशेषण का भेद है। ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 85 है, मोह शब्द कौन सा विशेषण है? तो मोह शब्द गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, नीचे दिए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे जो गुणवाचक का उदाहरण नहीं है वो है बहुत लंबी रस्सी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है? तो वाक्य में योग्य शब्द है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? तो यहाँ कुशाग्र एक गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन शब्द जो है विशेषण के गुणवाचक प्रकार में आता है। ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है, तो इसका विशेषण भेद है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, कितने प्रश्न करने हैं इस वाक्य में विशेषण भेद है? तो इस वाक्य में विशेषण भेद है संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो इस वाक्य के अंदर प्रयुक्त विशेषण है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे आप कंप्लीट इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना जो आपको हेल्प करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 है, चौथाई शब्द का विशेषण है, चौथाई शब्द का विशेषण है अपूर्णक बोधक विशेषण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, दाना मोल में किस प्रकार का विशेषण है? तो दाना मोल में अपूर्णक बोधक का विशेषण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो ये समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, दोनों शब्द है समुदायवाचक विशेषण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, विशेषणों में तुलना के आधार पर
कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो विशेषणों में तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और हमने पीछे पढ़ा भी था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो यहाँ पे जो विशेषण है वो है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो इस वाक्य के अंदर जो विशेषण है वो है अवर्तीवाचक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसआई पूछा गया था 2017 में, तो मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 है, चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है? तो चौथा एक संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन भी यूपीएसआई में पूछा गया था 2017 में। सो फ्रेंड, हमने यहाँ पे 100 क्वेश्चन देख लिए हैं विशेषण से, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला विशेषण से। तो इसलिए इसको 2 से 3 बारी वीडियो को देख लेना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको विशेषण से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली अटेंड भी कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, और इससे पहले मैंने सर्वनाम और संज्ञा की भी वीडियो बना के डाल दिया, उनको भी देख लेना। और भी वीडियो लेके आते जाएंगे जहाँ से आपकी हिंदी का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप इजीली अपने क्वेश्चन को कवर करते हुए इस बारी आप सिलेक्शन पक्का करके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।